अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बनानी है। उसके लिए सबसे पहले आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है और 7 को मल्टीप्लाई कर देना है और इधर भी ब्रैकेट आपने ख़त्म करनी है। फिर आपने सब कुछ उठा के इक्वेशन के एक साइड पे शिफ्ट कर देना और इक्वल 0 लेके आना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो फर्स्ट वैल्यू a का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू b का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू a और सेकंड वैल्यू b 2ab होता है। अगर इधर माइनस आ जाए प्लस की जगह पर तो यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। ये दो फार्मूले आपको लाजमी आने चाहिए। अगर ये आपको नहीं आते तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व नहीं कर सकेंगे। चलिए इसका हम अब स्क्वायर ओपन करते हैं। ये 7 इंटू फर्स्ट वैल्यू x है, x का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू 2a है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर एज इट आ जाएगा। फिर प्लस 2 आपको फार्मूले वाला होता है, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू, ये आपका हो जाएगा 2ax। 2a को मल्टीप्लाई करेंगे x से 2ax हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये ख्याल करना ये ब्रैकेट इसके लिए और ये ब्रैकेट ये वाली बंद हो गई है। चलिए प्लस 3a का स्क्वायर इज इक्वल, अब 5a को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 हो जाएगा ax प्लस 5 को 23 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 115 और जब a को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपको हो जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल 0 हो जाएगा। क्लियर। अब मैं 7 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये साइड इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ओके 7x का स्क्वायर, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 हो जाएगा a का स्क्वायर। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये 7 जब इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 28ax। क्लियर हो गया। ब्रैकेट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7 प्लस 3a का स्क्वायर। अब 35ax इधर प्लस का तो इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। क्लियर। और 115 इधर प्लस का है तो इधर आके सॉरी ये वाला इक्वल 0 नहीं आना तो ये इधर आके माइनस 115 a का स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वल 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये इक्वल आपका आ गया। इधर वाली साइड उठा के हमने इस साइड पे शिफ्ट कर दी है, इधर हमारा 0 बच गया है। ओके अब जो वैल्यू सेम है उनको हम ऐड कर लेते हैं। 7x का स्क्वायर, हम देखें ये 28a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर तो ये आपका बन जाएगा 31a का स्क्वायर माइनस 115a का स्क्वायर है। अब 115 से 31 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 15 और 84। आंसर आपका आ जाएगा माइनस 84a का स्क्वायर। दोबारा देख लें, ये 28a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर 31 हो जाएगा। जब माइनस 115 करेंगे तो आपके पास माइनस 84a का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। जब प्लस और माइनस हो तो वैल्यू में सब्ट्रैक्ट होती हैं और जो साइन है वो बड़ी वैल्यू पर लगाते हैं। ओके अब हमारे पास 28 और माइनस 35 बच गया। जब ये प्लस का 28 आपने ख्याल करना जिनके कोफिशिएंट सेम होते हैं ना वो वैल्यू आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। अब देखिए क्योंकि ax इधर भी है ax इधर भी है, इनके जो कोफिशिएंट है वो आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाएंगे। क्योंकि इधर साइन अपोजिट नहीं, इधर प्लस इधर माइनस है तो वैल्यू हमारी माइनस होंगे और जो आंसर है वो आपके पास आएगा माइनस 7ax इज इक्वल टू 0। ये 7 इसलिए माइनस इसलिए है क्योंकि हमारी जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ जो साइन है वो हमारा माइनस का है तो हम बड़ी वैल्यू वाला साइन इस्तेमाल करेंगे। ओके ये अब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन, इसको x वाली वैल्यू में पहले लिख लेता हूँ। 7x का स्क्वायर माइनस 7ax माइनस 84a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके ये अब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको अब आपने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने जो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उस पर आपने डिवाइड कर देना है ताकि इधर आपका कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। डिवाइडिंग बाय 7
ओके, जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा -7/7 ax -84/7 a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इधर बटा नहीं लगा, जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। ये आपने ख्याल करना है, कुछ स्टूडेंट्स को तो पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता है, तो ये ख्याल कर लेंगे जिसका बटा ना हो उसका बटा 1 होता है। अब ये 84 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 के साथ डिवाइड हो रहा है। ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएंगे, इधर आपके पास आंसर आ जाएगा 112 आ जाएगा, यानी कि आपके पास आंसर आ गया x का स्क्वायर माइनस ax माइनस 12 a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सेकंड स्टेप जो है, आपने जो विद आउट वैल्यू x होती है, इधर x नहीं होता, इसको उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब इधर -12 a का स्क्वायर है तो उस साइड पे +12 a का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखें हमारे पास जो फार्मूला था a प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ये वैल्यू फर्स्ट का स्क्वायर है और ये वैल्यू हमारे पास है। क्लियर हो गया। x वैल्यू इधर a b आता है, इधर हमारे पास x है, तो अब हमने इसको रीअरेंज करना है और इस फॉर्म में लेके आना है और इसको क्लोज हम इस फॉर्म में कर देंगे। ओके, फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, x का स्क्वायर, तो -2 ये जो फार्मूले वाला है, अब हमारा इधर माइनस है तो मैं -2 लगाता हूँ। a हमारे पास x है, फर्स्ट वैल्यू क्या है, x है। देख लें ये फॉर्म 2 आ गया माइनस और x आ गया, फर्स्ट वैल्यू इधर a थी, यहाँ पर भी है। अब इधर हमारी जो फर्स्ट वैल्यू बनेगी वो x है। क्लियर हो गया। अब हमने जो सेकंड वैल्यू है वो खुद से अज्यूम करनी है ताकि हम इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस यही वैल्यू मिले। अब देखिए एक तो हमारा a है, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2ax, यानी कि जो 2 है एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अब मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास वापस a और x बच जाएंगे। तो लिहाजा हमारा जो a का डिवाइड बाय 2 है ये हमारी सेकंड वैल्यू होगी। क्लियर हो गया। अब 12a का स्क्वायर, जो सेकंड वैल्यू होती है इसका स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन की इस साइड पर भी और इक्वेशन के इस साइड पर भी बाय एडिंग a बाय 2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर -2x इंटू a डिवाइड बाय 2 प्लस a बाय, सॉरी ये आपका a है, a बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 a का स्क्वायर प्लस a बाय 2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए ये हमारा फार्मूला क्लोज हो रहा है। x फर्स्ट वैल्यू क्या हमारी x है, ओके, सेकंड वैल्यू क्या है हमारी a बाय 2 है। अब देखिए अगर इधर 2 के साथ माइनस है तो आपने माइनस लगाना, अगर इधर प्लस हो तो आपने प्लस लगाना। अब ये होल स्क्वायर है। पिछले वाला फार्मूला अगर आप वॉल करें ये वाला, तो इधर आपके पास a फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, b जो सेकंड वैल्यू है उसका स्क्वायर, 2 फार्मूले वाला फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो इसको अगर हम ओपन करते तो हमें ये वैल्यू वापस मिलती है। लिहाजा ये हमारा फार्मूला तो क्लोज हो गया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 12a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब जो 4 आपका एलसीएम आ रहा है, इसका बटा 1, जिसका बटा ना उसका बटा 1 होता है। जब मैं इस 4 को इस 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर 4 आ जाएगा। अब उस 4 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो 48 a का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो एलसीएम है इसको मैं डिवाइड करूंगा इस डिनोमिनेटर से, 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो a आ जाएगा। अब ये सॉरी 1 आ जाएगा, 1 को मैं a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो a का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट पर अब a का स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, वैसे जो 48 a का स्क्वायर प्लस, तो ये आपके पास बन जाएगा 49 a का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। इधर हमारे पास x माइनस a बाय 2 का होल स्क्वायर। अब मैं टेकिंग स्क्वायर रूट करता हूँ, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट इसलिए लेंगे जो हमारा स्क्वायर है ये खत्म हो जाएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू लेने के लिए पहले तो हम स्क्वायर खत्म करेंगे, फिर a बाय 2 को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे। x माइनस a बाय 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 4 a का स्क्वायर।
ओके, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आपको कौन सा मिलेगा, x माइनस ए बाय 2। इधर 49 का जो आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको बस 7 आ जाएगा। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आपको a दे देंगे, और अगर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको बस 2 आ जाएगा। हर एक वैल्यू को अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें। अब a बाय 2 इधर माइनस का है तो उधर जाके जमा हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7a बाय 2 प्लस a बाय 2। क्लियर हो गया। अब मैं एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम जो है, एलसीएम मेरे पास 2 आ जाएगा। अब इस 2 को इस 2 पर डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आ जाएगा, 7 है। अब इस 2 को इस 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आया, 1 को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ये आया। एक चीज हम भूल गए, जब आपने स्क्वायर रूट लेना है तो इधर ही प्लस माइनस लगा दे। क्लियर हुआ, क्योंकि मेरी तरह आप लोग भी भूल जाएंगे। प्लस माइनस इधर भी हमारा प्लस और माइनस आता है, यहाँ पर भी हमारा प्लस और माइनस आएगा, यहाँ पर भी हमारा प्लस और माइनस चिन्ह ऊपर लगा देता हूँ, आएगा। क्लियर है। अब हमारे पास 2 फैक्टर बन गए, -7 है प्लस से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें जो आंसर है -7 है प्लस 1 करेंगे तो 6 ही आएगा। 6a डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3a मिल जाएगा। क्योंकि अब प्लस के साथ करेंगे तो +7a और प्लस a डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 8 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, जो आपको 4a मिल जाएगा। तो आपका सोल्यूशन सेट बनेगा 3a और 4a। ये आपके रूट्स हैं। अगर कोई इशू हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें।